नमस्कार दोस्तों, हिमांशु जी हमारे साथ हैं और हिमांशु जी वर्ल्ड क्लास ट्रेनर हैं और जितनी उम्दा बातें इन्होंने पिछले वीडियोस में बताई उनको देखते हुए मैं एक बात आज की यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहता हूँ कि हर एक के हाथ में गूगल रहता है, हर एक के हाथ में इंटरनेट होता है और वो हर चीज़ अपने मोबाइल से ही कर पाता है, कर सकता भी है। तो ऐसे में एक एडवाइज़र का होना या डायरेक्ट ऑनलाइन किसी भी प्रोडक्ट का खरीदना, ये कहाँ तक उचित है? और इसी में एक चीज और मैं पूछ लूंगा कि एडवाइजर का सिलेक्शन कैसे हो, उसका क्या रोल है अगर है तो? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑनलाइन पे जाएंगे, खरीदेंगे, बात हो गई। नहीं तो अगर कोई रोल है तो क्या रोल है और कैसे सेलेक्ट करना चाहिए? बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और खास तौर से आज के समय में तो एकदम मतलब बोलते हैं ना कि बुल्सआई है ये सवाल। जी जी, समयोचित सवाल जी बोलते जी हैं इसको। जी। देखिए सर, मेरा ऐसा मानना है और बहुत दृढ़ रूप से मानना है कि जैसे जैसे विकल्प उपलब्ध हो रहे हैं ना, वैसे वैसे कंफ्यूजन बढ़ रहा है। अच्छा। लोगों को लगता है कि वो एक पुराने जमाने में पढ़ा होगा, जहां काम आवत सुई कहा करे तलवारी। जहां सुई का काम है वहां सुई से होगा, तलवार क्या करेगी? तलवार से आप कपड़े नहीं सिल सकते और सुई से आप युद्ध नहीं लड़ सकते। लोगों को क्या लगता है, नहीं तलवार आ गई मेरे पास तो सब उसी से करेंगे। तो ये सवाल आता है कि क्या हमें ऑनलाइन ले लेनी चाहिए, उपलब्ध है ऑनलाइन, या एडवाइजर चाहिए? मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि कोई भी ऐसी चीज जिसमें प्री डायग्नोसिस की जरूरत होती है वो ऑनलाइन नहीं लेनी चाहिए। और जो देखने वाले वो लेते भी नहीं, मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको, ठीक है? जहां प्री डायग्नोसिस की जरूरत है वहां पर ऑनलाइन नहीं लेना चाहिए। जहां पर लेने के बाद रेगुलर इंटरवल से एनालिसिस की और ऑब्जर्वेशन की जरूरत है वो ऑनलाइन नहीं। और जहां पर लॉन्ग टर्म कैश आउटफ्लो है वो भी ऑनलाइन नहीं। 3 बातें बताई आपने। पहला कि अगर कोई चीज जिसमें पहले से जानकारी को पूरी तरह से एनालाइज करने की जरूरत है वहां पे नहीं। दूसरा, जहां पे रेगुलर इंटरवल में आपको एनालिसिस की आवश्यकता है वहां पर नहीं। और तीसरा, जहां पे पेमेंट्स और आउटकम्स दोनों रेगुलर हैं, लॉन्ग टर्म है, तो वहां पर नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पे डॉक्टर के सारी मेडिकल चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है जी, लेकिन आप कभी भी 103 बुखार होने पर गूगल में नहीं टाइप करते हैं कि 103 डिग्री बुखार व्हाट टू डू। ओके ओके। डॉक्टर, क्योंकि पैथोलॉजिकल रिपोर्ट अलग होती है और क्लिनिकल चेकअप अलग होता है। डॉक्टर उसके आधार पर डिसाइड करता है। तो प्री डायग्नोसिस की जरूरत है। फाइनेंशियल प्लानिंग में भी प्री डायग्नोसिस की जरूरत होती है। एक तरीके से डॉक्टर हो गया, सारी कानून की धाराएं उपलब्ध है ऑनलाइन जी, लेकिन फिर भी वकील चाहिए आपको एक। सारी की सारी अकाउंटिंग के सिस्टम सॉफ्टवेयर अवेलेबल, लेकिन फिर भी आपको एक सीए चाहिए। बढ़िया से बढ़िया सॉफ्टवेयर आ गया लेकिन फिर भी आपको एक आर्किटेक्ट चाहिए। क्यों? क्योंकि एक चीज होती है स्टैटिक और एक होती है डायनेमिक। स्टैटिक चीजें ऑनलाइन मिल जाएगी आपको, लेकिन डायनेमिक तो पर्सन टू आपका एक 10 साल का बच्चा है, उसका एक 10 साल का बच्चा है, मेरा एक 10 साल का बच्चा है। आपकी इनकम 1 लाख है, उनकी इनकम है, मेरी इनकम 1 लाख है, ठीक है? इसके और हम तीनों को बच्चे के एजुकेशन के लिए प्लानिंग करनी है, तो ये स्टैटिक डेटा नहीं, क्योंकि बहुत सारे और फैक्टर होते हैं जो इसमें कंसीडर किए जाने होते हैं। बिल्कुल, इसलिए ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए होता है। जहां ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए, जूते खरीदिए आप ऑनलाइन, क्योंकि उसमें न तो प्री डायग्नोसिस की जरूरत है, न रेगुलर इंटरवल से विजिट करने की जरूरत है और न लॉन्ग टर्म कैश आउटफ्लो है। एक बार खरीदा, खत्म हो गया, हर महीने देना नहीं, हर साल देना नहीं है। अगर ज्यादा से ज्यादा खराब निकल आए तो रिटर्न का ऑप्शन। तो प्रोडक्ट जहां पर है वो ऑनलाइन लिया जा सकता है। सर्विसेज, जहां पर एक्सपर्ट सर्विसेज चाहिए, खाली सर्विसेज नहीं, एक्सपर्ट सर्विसेज चाहिए, वहां पर ऑनलाइन अलाउड नहीं है, भले कितना भी बढ़िया हो ऑनलाइन। एक पॉइंट और ऐड करूंगा मैं इसमें जी। समझने वाली बात है ये कि तो ठीक है ना सर, फिर मैं काम करता हूं, एडवाइजर से सलाह ले लूंगा और ले लूंगा ऑनलाइन। हाँ, ठीक है, तो ऐसा कर सकता हूं मैं, तो ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। पर एक चीज समझिए, आपने एडवाइजर से सलाह ले ली, फिर आपने ऑनलाइन ले लिया क्योंकि आपको लगता है मुझे ऑनलाइन तो सस्ता मिल जाएगा, पर आप एक चीज भूल गए। सेकंड वाला पॉइंट क्या था? रेगुलर इंटरवल से वापस से एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी। तो अगली बार आप उसको बुलाओगे कब मेरा वापस से 18 महीने बाद एनालिसिस, तो फ्री में करेगा क्या वो? नहीं। तो बेटर ये है कि आप एडवाइजर को अपॉइंट कर दो कि तू मेरा एडवाइजर है, तू मुझे सलाह दे, मैं लूंगा ऑनलाइन, पर तुम्हारी सलाह और समय की और एक्सपर्टीज की फीस दूंगा मैं। सिंपल, ठीक है।
तो अब उसको भी इंटरेस्ट रहेगा उसमें, क्योंकि वो चार्ज कर रहा है। और उसको पता है कि ये चार्ज करूंगा तो हर साल जो चार्ज रिन्यूअल होता रहेगा मेरा, तो ठीक है। आपको सही सलाह देगा, फिर भले ऑनलाइन लेते रहो। तो एडवाइजर तो चाहिए ही चाहिए। बच्चे को सब कुछ गूगल पे उपलब्ध है, पर बच्चे को स्कूल क्यों भेजते हो फिर भैया? स्कूल क्यों भेज रहे हो? बैठा पढ़ा लो गूगल से, ह्यूमन इंटरवेंशन, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन और रेगुलर इंटरवल पे एनालिसिस करना पड़ता है कि कहां तक पहुंचे। ठीक करे, बिल्कुल। डॉक्टर भी क्या बोलता है, 3 दिन बाद बताना, चार्ट मेंटेन करना टेम्परेचर का, बीपी मेंटेन करना और फिर बताना। रेगुलर इंटरवेंशन चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग में रेगुलर कितना रेगुलर होना चाहिए? हर 18 महीने में एक बार आपका दोबारा से नीड एनालिसिस होना चाहिए। क्यों 18 महीने में होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए क्योंकि इकोनॉमी का जो साइकिल है ना, वो एक 18 महीने का साइकिल होता है। हर 18 महीने में व्यक्ति की फाइनेंशियल सिचुएशन में बदलाव आता है, या तो कम होती है या ज्यादा होती है, या अगर सेम भी रही तो भी दोबारा से रिविजिट किया जाना जरूरी है। ओके। लास्ट स्टेटमेंट इस विषय में, अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, एक व्यक्ति ने एफडी करवाया और वो उसको 5 साल तक गिनाता रहता है। अरे तुमने एफडी करवाया था तब तुम्हारी इनकम 25,000 महीना थी, अभी तुम्हारी इनकम हो गई 65,000 महीना, तुम अभी भी उस एफडी को काउंट करके, अगर 25,000 के टाइम पे तुमने 50,000 का एफडी करवा दिया था पैसा बचा के, तो 65,000 के टाइम पे कितना होना चाहिए था? वो अपग्रेड किया कि नहीं किया? तो वो अगर हर 18 महीने में रिविजिट होगा तो पता चलेगा भैया आपकी 25,000 सैलरी थी, साल बाद अप्रेजल हुआ आपका, तो आपकी सैलरी हो गई 32,000 रुपया। अभी जो 7,000 रुपया एक्स्ट्रा आपके पास आया है, इसका आप क्या कर रहे हैं? सारा का सारा खर्च कर रहे हैं, तो आगे भविष्य में नीड बढ़ जाएगी। सारा का सारा बचा रहे हैं तो भी फाइनेंशियल प्लानिंग दोबारा करना पड़ेगा। आधा बचा रहे हैं, आधा खर्च कर रहे हैं, तो भी डेटा दोबारा एंट्री करना। तो इसलिए आपको हर 18 महीने में एडवाइजर से सलाह लेनी चाहिए। अब सवाल ये आता है कि एडवाइजर सिलेक्ट करते वक्त मैं क्या देखूं? जी जी 3 चीजें जी। कोई भी, और मेरा नाम हिमांशु जोशी है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति अगर आकर आपको प्रोडक्ट बताता है जी कि सर बहुत बढ़िया प्लान है सर, या सर ये एसआईपी बहुत बढ़िया ले लो, तो वो व्यक्ति अपने टारगेट के लिए आया है, आपके टारगेट के लिए नहीं आया है। बहुत उम्दा। मैं इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अपन बात कर रहे हैं जी। एक फोन आता है आपके पास, और फोन आता है, वो फोन पे एक व्यक्ति बोलता है मैं सर मैं कुरियर कंपनी से बोल रहा हूँ, आपके नाम पे एक पार्सल आया है, तो मुझे आपके घर कैसे पहुंचूं, रास्ता बताइए। तो कैसे बताएंगे? सब या तो लोकेशन सेंड करूंगा या उसके फिर बाद कुछ कोई माइलस्टोन्स बताऊंगा। नहीं, माइलस्टोन तो लिखा है एड्रेस में, पार्सल के ऊपर लिखा हुआ है हनुमान जी मंदिर के पास। हाँ, तो थोड़ा कोशिश करूंगा कि वो एरिया गाइड करूं, करूंगा कि भाई उस मोड़ से मुड़ना, इस तरफ को आना, ऐसे करना, ये करना, कुछ स्टेप्स बताऊंगा। और सोचो, मतलब सबसे पहले आपका प्रश्न होना चाहिए कि तू अभी कहाँ खड़ा है, इस समय कहाँ खड़ा है। क्योंकि जब तक ये पता नहीं चलेगा कहाँ खड़ा है, बताओगे कैसे कहाँ आना है? आप बोलोगे कि उधर एक है ना मोड़ आएगा, अब वो एयरपोर्ट पे खड़ा है तो वो मोड़ आएगा ही नहीं। तो वो पहले तो उस मोड़ तक पहुंचे, क्यों पहुंचे भैया? तो उसको पहला सवाल क्या होना चाहिए आपका, आप इस समय कहाँ है? तो बोलेगा एयरपोर्ट पे हूँ, तो आपका एड्रेस नहीं बदल रहा है लेकिन रास्ता बदल रहा है। वो बोलेगा मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हूँ तो रास्ता बदल रहा है। अब वो बोलेगा मैं बस स्टैंड पे हूँ तो रास्ता, वो बोले हाईवे पे हूँ तो रास्ता बदल रहा है। वो बोलता है द्वारिका हूँ तो अलग है और मेरठ साइड में हूँ तो अलग है, यमुना पार हूँ तो अलग है। वो कहाँ है वो जानना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली वैसे ही एक जो एडवाइजर होगा ना, वो पहले आपकी करंट सिचुएशन जानेगा। क्या बात है, बिना जाने अगर वो कुछ भी बता रहा है तो वो सही एडवाइजर नहीं है। अब यहाँ समझ आप बोलेंगे नहीं, वीडियो देखने वाले को लग सकता है हाँ बात तो सही है सर, लोग आते हैं सीधा प्रोडक्ट ही बताते हैं। भैया आप भी तो करंट सिचुएशन नहीं बताते हो ना, आप भी तो यही बोलते हो कि तू तेरा बता दे क्या है वो, मैं मेरा निपट लूंगा। भाई आप उसको डेटा दो तब ना एनालिसिस करेगा, वो जबरदस्ती थोड़ी डेटा चुरा लेगा आपसे। तो कोई भी व्यक्ति अगर आपसे डेटा मांगता है कि सर मुझे एनालिसिस करना पड़ेगा, मैं उसके आधार पर आपको कि सर मुझे एनालिसिस करना पड़ेगा, उस डेटा के आधार पर मैं एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वो सही एडवाइजर है। जो रेडीमेड प्रोडक्ट लेकर आ रहा है कि ये बढ़िया है ले लो, वो सही एडवाइजर मेरे हिसाब से नहीं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ऐसे सपोज आपको 5 लोग मिल गए, क्योंकि आजकल एडवाइजर लोग भी अपना आपको अपग्रेड कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो 5 लोग मिल गए आपको, क्या पांचों ने पूछा आपसे करंट डेटा चाहिए, तो अब इन 5 में से कौन व्यक्ति, ठीक है, सेकंड लेवल क्या, तो तब सेकंड पैरामीटर ये आएगा कि इन लोगों का आपको थोड़ा सा टेस्ट लेना पड़ेगा। तो 2 अलग अलग एंगल बता रहा हूं।
पहला तो उसको ये पूछना है कि आपका क्लेम रेशो क्या है, क्योंकि आप सेटलमेंट रेशो या मैच्योरिटी रेशो जो अगर एफडी करवा रहा है वो नॉर्मली, आजकल एफडी तो कोई एजेंट के थ्रू नहीं करवाते हैं, नॉर्मली इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट ये दो एजेंट एडवाइजर के थ्रू होते हैं, ठीक है। तो उसको पूछना है कि मुझे आपका सक्सेस रेट बताइए, यानी जब जरूरत पड़ी मेडिकल क्लेम करने की तो तुम क्लेम ला पाए कि नहीं ला पाए। कंपनी का क्लेम रेशो क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा एडवाइजर का क्लेम रेशो क्या है, आपकी क्या साख है, ठीक है, वो कितना एक्सपर्ट है क्लेम डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके। तो वो क्योंकि आपको ले रहे हो क्लेम के लिए ले रहे हो, आप तो इंडिविजुअल को पकड़ेंगे, कंपनी को तो बात की बात है। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, जब आप किसी भी एडवाइजर को सिलेक्ट करते हैं तो आपको ये चेक करना चाहिए अनुभव। देखो क्या होता है ना, एक व्यक्ति को 1 साल का अनुभव है, एक व्यक्ति को 12 साल का अनुभव है। इस बात की पूरी संभावना है कि 1 साल वाला ज्यादा जानता हो और 12 साल वाला कम जानता हो। बिल्कुल ठीक है। मैं हमेशा ऐसा कहा करता हूं कि कोई भी व्यक्ति सीनियर सिटीजन है इसलिए उसका सम्मान होना चाहिए, सामाजिक रूप से होना चाहिए, ठीक है। बड़ा हो सकता है उसने घास काटा हो जिंदगी भर, जी 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 जी, ठीक है। और एक जो कल का लड़का आया है वो उससे ज्यादा जानता हो, बहुत अच्छा है ना। तो सेकंड चीज ये मालूम करनी चाहिए कि कितना क्वालिफाइड है, ये पढ़ा लिखा से मतलब कि इसको नॉलेज कितना है इस विषय का, इस विषय की कितनी गहराई है इसके पास जी। तो ये चीज चेक की जानी बहुत जरूरी है। तो कैसे पता चलेगा, आपको उसकी बात सुनकर पता चल जाएगा, 10 मिनट बात करेंगे 10 मिनट बाद पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट घूम फिर के प्रोडक्ट पे आ रहा है, ये प्रोडक्ट पे आ रहा है और यार नीड एनालिसिस पे आ रहा है। तो जो नीड एनालिसिस पे आ रहा है वो सही व्यक्ति है, जो प्रोडक्ट पे अटका हुआ है सुई उसकी, वो सही व्यक्ति नहीं है। बहुत अच्छा। हिमांशु जी के साथ बात करते हुए ऐसा लग रहा है सिर्फ सुनते जाएं और उसे जीवन में अपनाते जाएं। आप भी सुने और अपनाएं, बाकियों के साथ भी जरूर शेयर करें। थैंक यू सर। थैंक यू।